हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू GKS एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के लेक्चर्स। आज का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? आर्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ए एंड द। ए एंड द जो है, 3 तरह के ये जो आर्टिकल्स हैं ये होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? फर्स्ट आ जाता है वर्ड्स यूज्ड बिफोर एंड मॉडिफाइज नाउन आर आर्टिकल्स। कौन से वर्ड्स? दैट यूज बिफोर नाउन एंड मॉडिफाइज नाउन आर आर्टिकल्स। कैसे फंक्शन करते हैं? फंक्शंस एज एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। और कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। क्या पढ़ा हमने इस स्लाइड में? व्हाट आर आर्टिकल्स, वर्ड्स यूज्ड बिफोर एंड मॉडिफाइज नाउन आर आर्टिकल्स। फंक्शन कैसे करते हैं? एज एडजेक्टिव, स्पेसिफिक और जनरल। एंड कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स जो है, कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनाइट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है द। अगर हम इन डेफिनाइट आर्टिकल्स की बात करें हैं, इसमें आता है ए एन। ठीक है, तो डेफिनाइट आर्टिकल्स में जो द आता है, द हम कब यूज करते हैं? जब हम यूनिक और स्पेसिफिक थिंग की बात करें तब हम क्या करते हैं? द यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो ये जो ग्रुप ऑफ एप्पल्स हैं, यहाँ आप ऊपर देख रहे हो, ये एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलें तो द का कैसे यूज करेंगे? हमने कहा या तो यूनिक या फिर स्पेसिफिकली, किसी चीज़ को स्पेसिफिकली हम बताएंगे। तो जब किसी चीज़ की स्पेसिफिकली बात होगी, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात होगी, पर्टिकुलरली किसी चीज़ को मेंशन करके हम बात करेंगे, तो तब हम द यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज एट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। क्या कह रहा है? मुझे ये एप्पल खाना है जो कि ग्रुप ऑफ एप्पल में फर्स्ट पोजीशन पे है। मीन्स पहले नंबर पे जो एप्पल है वो एप्पल ही खाना है। हमने यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ की बात की कि फर्स्ट नंबर वाला एप्पल जो है वो खाना है, तो दैट मीन्स यहाँ द लगेगा। आई वॉन्ट टू द एप्पल, मुझे वो एप्पल चाहिए जो ग्रुप ऑफ एप्पल्स में फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो अगर सिमिलरली अगर हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज देखें तो कहता है ए और एन जो है वो जनरल थिंग में यूज होते हैं। जनरली हम इनको यूज करते हैं जब जब भी कोई जनरल बात हो रही हो, तब हम ए एंड एन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल के साथ चलेंगे हम। अगर हमें ए एंड एन यूज करना है तो क्या है? आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। इसने क्या कहा? मुझे एक एप्पल खाना है इन सारे एप्पल्स में से। बट उसने ये चीज़ नहीं कही कि मुझे फर्स्ट पोजीशन वाला चाहिए, लास्ट वाला चाहिए, मिडल वाला चाहिए। ये चीज़ द के केस में थी। ठीक है, इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है मुझे एक एप्पल चाहिए, फिर वो कोई भी हो। ठीक है, इन सारे एप्पल्स में से मुझे एक एप्पल चाहिए। ठीक है, क्लियर? मतलब अगर द का हम यूज़ कर रहे हैं, द का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जहाँ स्पेसिफिक चीज़ की बात होगी, यूनिक चीज़ की बात होगी, पर्टिकुलरली किसी चीज़ को मेंशन करके बात करेंगे। बट ए एंड एन की बात हम जनरल थिंग्स के साथ जब होगी तब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख लेते हैं ए और एन का यूज़ देखते हैं पहले, एंड देन कम्स टू द का यूज़। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसमें कि 26, देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? ए से लेके जेड तक, जिसमें से जो कि 5 हैं वो क्या हैं? वॉवल्स हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। तो रिमेनिंग 21 जो है वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, 26 टोटल लेटर्स हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स हैं। द रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स, दैट इज वी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। तो कहता है जहाँ पे भी जो है वॉवल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होगा वहाँ हम एन यूज करेंगे, और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट होगा वहाँ हम ए यूज करेंगे। ठीक है, वॉवल साउंड होगी तो हम एन यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम ए यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं।
एन की एग्जाम्पल अगर हम देखें, एन एंट, एन एंट, एंट, एंट में किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है। एन एनिमी, एनिमी, इसमें भी ए की साउंड आ रही है। एन आइसक्रीम, आइसक्रीम, आई की साउंड आ रही है, आई वोवल है। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है, ओ वोवल है। एन अम्ब्रेला, 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 अ की साउंड आ रही है। यहाँ यू है, यू भी वोवल ही है बट साउंड अम्ब्रेला, ए की साउंड आ रही है। लास्ट में है एन और, एन और, एन और, ओ की साउंड आ रही है। ओ क्या है? वॉवल है। यहाँ एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसकी आ रही है? वॉवल की। सो हमने यहाँ पे क्या किया? एन लगाया। क्लियर? इस तरह से कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, तभी हमने ऊपर क्या लिखा है? वॉवल साउंड। अगर वर्ड से वॉवल साउंड आ रही है तो हम एन लगाएंगे। क्लियर? सेम केस हम कॉन्सोनेंट साउंड में करेंगे। जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी, वेदर द वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम वॉवल बट साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा होगा, तो वो वहां पे हम ए यूज करेंगे। ठीक है? इस तरह का ये एक्सेप्शनल केस है। अगर वॉवल है लेकिन साउंड वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है तो कॉन्सोनेंट ए लगेगा, ए लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड ए की एग्जांपल्स देखते हैं। अ बॉय, अ बॉय, अ वुमेन, अ हॉर्स, अ बुक, सब में क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड है। बट कुछ एक्सेप्शनल केस आ गए हैं, जैसे एन के टाइम पे, जैसे हमने एन में बताया सेम। अ यूरोपियन, नेक्स्ट है अ यूरोपियन, आ यूरोपियन, ई क्या है? वॉवल है, लेकिन ये साउंड किसकी तरह? यू वाई की साउंड, आ यूरोपियन। ठीक है? सो हमने यहाँ पे ए लगाया है, कॉन्सोनेंट। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। देन है नेक्स्ट है आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, ये की आवाज दे रहा है, इसकी आवाज दे रहा है यूनिवर्सिटी। अगेन यहाँ पे ए आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये जो है साउंड जो है इसकी यू नहीं आ रही है, यू नहीं आ रही है। आ यूनिवर्सिटी, ज। आ 1 रुपी नोट, आ 1 रुपी, यहाँ व की साउंड दे रहा है। वन किसकी साउंड दे रहा है? व की साउंड आ रही है। ठीक है? आ यूनिवर्सिटी में ज की आवाज आ रही है, यूनिवर्सिटी। यू की नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, आ यूनिवर्सिटी। ठीक है? सो यहाँ पे ज की आवाज आ रही है, सो यहाँ पे हमने आ यूनिवर्सिटी लगाया। अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी, वन, ये तो वा की सामने सामने साउंड हमें पता लग रही है, वी की साउंड दे रहा है, सो ए लगाया। क्लियर? इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल केस भी जो है वो इसमें रहेंगे। ठीक है? अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था? फर्स्टली हमने देखा आर्टिकल्स किसे कहते हैं? वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन एंड दे मॉडिफाइज नाउन। वो वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज होते हैं और मॉडिफाई करते हैं नाउन को, जिसमें आर्टिकल्स कौन कौन से थे? ए एंड द। इसके अलावा हमने कहा कि फंक्शन एज एडजेक्टिव्स करते हैं। ठीक है? फिर हमने देखी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप ऑफ आर्टिकल्स में हमने देखा डेफिनाइट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल्स में हमने देखा क्या आता है? द आता है, और इनडेफिनाइट में ए एंड एन आता है। ठीक है? आफ्टर दैट हमने क्या कहा? द है वो कहाँ यूज होगा? किसी भी यूनिक या फिर स्पेसिफिक थिंग की बात होगी। और ए एंड एन कहाँ यूज होगा? जब हम जनरल थिंग्स की बात करेंगे तब हमारा ए एंड एन यूज होगा। ठीक है? उसके बाद हमने देखा यूज ऑफ एन जो है वो कहाँ होगा। यूज ऑफ एन हम कहाँ करते हैं और यूज ऑफ ए हम कहाँ करते हैं? वॉवल साउंड के पहले जो भी वर्ड जो है वॉवल साउंड देगा, जो भी वॉवल साउंड वाला वर्ड होगा वहाँ हम एन लगाएंगे, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रहेगी वहां पे हम ए लगाएंगे। ठीक है? क्लियर है इतना? देन कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द में हम क्या देखेंगे कि कब हम द को दी बोलते हैं, कब हम द को द बोलते हैं। ठीक है? तो इसमें आ जाता है फ्रेंड्स, कौन से वर्ड से पहले जो है हम दी बोलेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है वॉवल साउंड। जब वॉवल साउंड वाला वर्ड होगा तो उससे पहले जब भी द लगेगा हम उसे द नहीं बोलेंगे, हम दी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द अमेरिका, द एप्पल, द अनियन, ये सब क्या है? वॉवल साउंड से कर रहे हैं। अमेरिका, एप्पल, अनियन, तो हमने इसके साथ द लगाया, तो हम इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? द अमेरिका, द एप्पल, द अनियन। ठीक है?
बट जब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ द लगेगा तो हम द ही बोलेंगे, ठीक है। इसको द बिग एप्पल, द राउंडेड अनियन, ठीक है। इस तरह से हमने इसे क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। क्लियर है यहाँ तक? देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे यूज ऑफ द जो है वो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। द का यूज हम कब कब करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट यूजेस की बात करें अगर हम, सबसे पहले इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। व्हाट डज इट मीन? कहता है ये वहाँ यूज होता है जिस चीज को हमने ऑलरेडी मेंशन किया है और हम फिर से उसी, मतलब जब हम कोई बात कर रहे हैं, किसी चीज को हमने एक बार बता दिया कि ये वो है, फिर से हम उसी की बात कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पे हम द लगाएंगे। कैसे? आज जो एग्जांपल्स के बेसिस पे देखते हैं। कहता है ही हैज अ गर्ल, द गर्ल वांट्स टू बिकेम अ डॉक्टर। तो बेटी जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है। हमने यहाँ लगाया द गर्ल। कौन सी गर्ल? ये वाली गर्ल जिसकी हमने पहले बात की। ही हैज अ गर्ल, ठीक है। ही हैज अ गर्ल हमने ऑलरेडी बता दिया कि बेटी है। देन द गर्ल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। कौन सी गर्ल? वही गर्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टाइम जब हमने इसे यूज किया, सेकेंड टाइम जब लड़की की बात हुई तो हमने वहां पे द यूज किया। ओके, कम टू अनदर एग्जाम्पल। आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट। अब यहाँ पे द क्यों लगा? क्योंकि हम इसी एप्पल की बात फिर से कर रहे हैं कि ये एप्पल जो था वो मीठा है, ठीक है। एप्पल जो है वो मीठा था, ठीक है। आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया, द एप्पल वॉज स्वीट। उसी एप्पल की बात फिर से हो रही है कि वो एप्पल बहुत टेस्टी था मीठा था, मीन्स टू से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से द लगाया। कहता है जब भी हम कुछ ऑलरेडी हम जिस चीज को मेंशन कर चुके हैं, अगर हम उसी की बात फिर से कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। क्लियर? देन कम टू सेकेंड यूजेस। अगर हम सेकेंड यूजेस की बात करें तो कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे या फिर किसी चीज की बात करेंगे, पर्टिकुलरली किसी चीज को बता के, तो हम वहाँ द यूज करेंगे। माई फादर इंजॉयड द बुक यू गेव मी। यहाँ पे क्या, कौन सी बुक की बात हो रही है? जो तुमने मुझे बुक दी है। माई फादर इंजॉयड द बुक, कौन सी? यू गेव मी, ठीक है। कौन सी बुक? जो तुमने दी है, यू गेव मी। सो यहाँ यूज हुआ द बुक। लेट्स गो टू द पार्क, पार्क में जाने की बात हुई है, ठीक है। इस तरह से हमें क्या है, सेकंड यूजेस का भी यूज इस तरह से करना है। थर्ड आ जाता है। थर्ड यूजेस में हम क्या पढ़ेंगे? इट इज यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू होल क्लास। ये कब यूज होगा? जब कोई सिंगुलर नाउन जो है होल क्लास को रिप्रेजेंट करे। कैसे? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। हमने यहाँ पे द क्यों लगाया? क्योंकि काउ इज अ यूजफुल एनिमल। हम कह रहे हैं गाय जो है वो यूजफुल एनिमल है। गाय, हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, उसमें सारी काउज आ जाएंगी। हमने कहा द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, हमने पूरी क्लास की बात कर ली। जब द काउ कहा तो सभी काउज बीच में आ जाती हैं। द कैट कहा तो सभी बिल्लियां आ जाती हैं, उसमें सभी कैट्स आ जाती हैं। द कैट लव्स कंफर्ट। जब द कैट कहा तो सभी कैट्स उसमें आ जाएंगी। सो हमने यहाँ पे द यूज किया, ठीक है। पूरी क्लास की बात हो रही है मतलब उसकी, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट फोर्थ यूजेस की बात करें। इट इज बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले भी ये यूज होता है, जैसे ओशियंस एंड सीज। इसमें क्या आ जाएगा? द पैसिफिक, द ब्लैक सी। ओशियंस एंड सीज से पहले भी क्या होगा? ये यूज होगा द पैसिफिक, द ब्लैक सी। रिवर्स की बात करें तो भी होगा द गंगा, द नाइल। डेजर्ट्स की बात करें तो भी होगा द सहारा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जब आएंगे तब भी ये यूज होगा द वेस्टर्न इंडीज, सॉरी द बेस्ट इंडीज। और अगर माउंटेन रेंजेस की बात होगी तो भी आएगा द हिमालयाज। हॉली बुक्स के नाम से पहले भी आएगा द भगवत गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। इन सब के नाम के पहले भी ये आएगा, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट फिफ्थ यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, ठीक है।
वो पीपल या फिर वो ऑब्जेक्ट जो कि यूनिक हैं, जैसे क्या यूनिक चीज क्या हो सकती है? द सन है, एक ही सन है और ये यूनिक है। द मून भी एक ही है, स्काई भी एक ही है, ओशियन, द सी, ठीक है, यो भी यूनिक चीजें हैं, उनके साथ भी हम द लगाते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। क्लियर? अब आती है बात नो आर्टिकल्स जो हैं वो कब यूज होंगे। जब हम बिल्कुल भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। वो कौन से रूल्स हैं? इसके भी कुछ रूल्स हैं। कहते हैं वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल्स टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। जैसे मिल्क इज गुड फॉर यू, हम यहाँ ये तो ना बोलेंगे द मिल्क इज गुड फॉर यू। तो जब जनरल थिंग्स की बात होगी द के केस में, तब भी हम जब जनरल थिंग की बात होगी तो हम यहाँ पे नो आर्टिकल्स यूज करेंगे। एक्सेप्शन केसेस है, तो आप देख सकते हो मिल्क इज गुड फॉर यू। मेन आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सोशल। मेन वुमेन की जब भी बात होगी तब भी नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट रूल, वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। याद रखना है, जब भी स्पोर्ट्स या फिर गेम्स की बात हो रही है वहां पे भी नो आर्टिकल आएगा। कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ना ए, ना एन, ना द। एग्जाम्पल्स है लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, बैडमिंटन इज एन इंडोर गेम, ही लव्स टू प्ले टेबल टेनिस। ठीक है, इस तरह से स्पोर्ट्स और गेम्स की जब भी बात होगी तब भी नो आर्टिकल आएगा। और कंट्रीज की बात होगी जब बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज द नेम सजेस्टेड दैट द कंट्री इज मेड अप ऑफ सिमिलर स्मॉलर यूनिट्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल जापान, फ्रांस, इटली, बोलिविया, इंग्लैंड। बट एक्सेप्शन केस है यूके। यूके क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। सो ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम। सो द यूएसए, द यूके इनके साथ लगता है क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात होगी तो द लगेगा। बट अगर सिंगल कंट्रीज की बात की जाएगी तो नहीं लगेगा, ठीक है, नो आर्टिकल्स आएगा। देन कम टू नेक्स्ट रूल, डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज की बात की जाएगी जब, तब भी हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल वी आर लर्निंग इंग्लिश। हमने यहाँ ये तो नहीं कहा वी आर लर्निंग आ इंग्लिश, वी आर लर्निंग एन इंग्लिश, वी आर लर्निंग द इंग्लिश। सो ये जो रूल्स हैं ये आपने याद रखने हैं। डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम्स। ठीक है, इनसे पहले रेलवे स्टेशन के नेम से पहले से भी यूज नहीं करने हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन वॉवल की साउंड के हैं। ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनर, ऑनररी, ऑनरेरियम और HIV, HMT, LPG, MA, MLA, NCC, एक्समास, एक्सरे, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट के से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन साउंड क्या दे रहे हैं? वॉवल की। ये कुछ याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो गया है, सो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।